हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, आपको शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन में माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा का नाम दो शब्दों को मिलकर बना है। चंद्र, जिसका अर्थ है चंद्रमा, और घंटा, जिसका अर्थ है घंटी। देवी का नाम उनके माथे पर रखी गई घंटी के आकार के आधे चंद्रमा से लिया गया है। उन्हें देवी चंद्रखंड के रूप में भी जाना जाता है। देवी दुर्गा का यह तीसरा रूप उनकी पूजा करने वालों को शक्ति और वीरता प्रदान करता है और उनके सारे दुख दूर करता है। भले ही देवी चंद्रखंड देवी पार्वती का अधिक मजबूत रूप है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वह केवल तभी प्रकट होती हैं जब किसी मुद्दे पर उग्र होती हैं, नहीं तो वह शांत स्वभाव की होती हैं। देवी पार्वती के विवाहित संस्करण को देवी चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। देवी चंद्रघंटा सिंह की सवारी करती हैं और उनका शरीर सोने की तरह चमकीला होता है। उनकी 10 भुजाएं हैं, जहाँ 4 बाईं भुजाओं में एक त्रिशूल, तलवार और एक कमंडल है, जबकि 5वीं भुजा एक मुद्रा बनाती है। दाहिनी ओर अन्य 4 भुजाओं में कमल, तीर, धनुष और एक जपमाला है। अस्त्र शस्त्रों के साथ देवी दुर्गा का यह रूप युद्ध के समय प्रकट होता है। देवी दुर्गा ने देवी चंद्रघंटा का यह रूप असुरों को हराने और दुनिया के नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने के लिए लिया था। असुरों को हराकर देवी दुर्गा ने असुरों की निरंतर यातना से देवताओं को राहत दी थी। देवी चंद्रघंटा को देवी पार्वती के विवाहित रूप में माना जाता है। जैसे ही देवी पार्वती का भगवान शिव से विवाह हुआ, उन्होंने अपने माथे पर चंद्रमा रखा और देवी चंद्रघंटा के रूप में जानी गई। जैसा कि वह शेर की सवारी करती हैं, तो उन्होंने युद्ध के लिए आक्रामक रूप लिया था। वह अपनी बाहों में कमल, हथियार और कमंडल लिए हुए हैं। माता चंद्रघंटा के पास कई हथियारों के साथ 10 भुजाएं हैं, जो देवी पार्वती के चरम संस्करण का प्रतिनिधित्व करती हैं। शेर की सवारी करते हुए वह हमेशा युद्ध के मैदान में प्रवेश करने के लिए तैयार रहती हैं। तंत्र साधना के अनुसार देवी चंद्रघंटा का यह रूप मणिपुर चक्र को जागृत करता है। देवी चंद्रघंटा ग्रह से दुष्टों का सफाया करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। जो लोग चंद्रघंटा माँ की पूजा करते हैं, उन लोगों को उनकी कुंडली में मंगल ग्रह के दोषों से छुटकारा मिल सकता है। इसलिए हमेशा नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। उचित विधि से देवी की पूजा करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। देवी चंद्रघंटा के आशीर्वाद से विवाहित जोड़े ऐश्वर्य और समृद्धि के साथ एक सुखी वैवाहिक जीवन जीते हैं। जैसे जैसे विवाहित जोड़े उनकी पूजा करते हैं, वह अपने वैवाहिक जीवन में आने वाली कई समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकते हैं। देवी चंद्रघंटा परिवार की रक्षक हैं। वह शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई हैं। यदि
आपकी कुंडली में शुक्र किसी भी तरह से प्रभावित है, तब देवी चंद्र घंटा की पूजा करने से मदद मिल सकती है। नवरात्र का तीसरा दिन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवियों के देवता की पूजा की जाती है। यह सच है कि देवी की घंटी की आवाज़ अत्याचारियों और राक्षसों को डराती है। देवी के आशीर्वाद से उपासकों को अक्सर अलौकिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार देवी चंद्र घंटा की पूजा करने से शांति और विनम्रता के साथ साथ निर्भयता और साहस की शक्ति पैदा होती है। माँ चंद्र घंटा की कथानुसार जब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि वह किसी से विवाह नहीं करना चाहते हैं, तब वह नाराज हो गई। देवी पार्वती को इस तरह देखकर भगवान शिव भावनात्मक रूप से आहत हुए। इसलिए वह देवी पार्वती से विवाह करने के लिए बारात के साथ भगवान हिमवान के घर गए। बारात में कई प्रकार की जीवित प्रजातियां, देव, भूत और अघोरी शामिल थे। अपने दरवाजे पर बारात को देखकर देवी पार्वती की माँ डर के मारे बेहोश हो गई। देवी पार्वती तब अपने परिवार को शांत करने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद उन्होंने देवी चंद्र घंटा के रूप में भगवान शिव के दर्शन किए। उन्होंने शिव को दूल्हे के रूप में घर में प्रवेश करने के लिए विनम्रता से मनाने की कोशिश की। भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और खुद को कई प्रकार के गहनों से सुसज्जित किया। महिषासुर नाम के एक असुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। उसने स्वर्गलोक पर सफलतापूर्वक शासन करने के लिए भगवान इंद्र को हराया। युद्ध के मैदान में हार के बाद देवता स्वर्गलोक से भगवान की मदद लेने के लिए त्रिदेव के पास गए। उन्होंने त्रिदेव को महिषासुर के बारे में बताया कि वह स्वर्गलोक पर शासन करने के लिए भगवान इंद्र, सूर्य, वायु और अन्य लोगों को हरा चुका है। वह स्वर्गलोक में अन्य भगवानों पर अत्याचार कर रहा है। पूरी स्थिति सुनकर त्रिदेव क्रोधित हो गए और जैसे ही उन्होंने अपना क्रोध व्यक्त किया, उनके मुंह से तीव्र ऊर्जा निकल गई। यह ऊर्जा सभी 10 दिशाओं में फैल गई थी। तभी सबके सामने उस ऊर्जा ने एक देवी का रूप धारण किया। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल देवी को दिया और भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र दिया। अन्य भगवान भी देवी को अपने सभी हथियार प्रदान करने के लिए एकत्रित हुए। भगवान इंद्र ने देवी को अपना चंद्रमा और घंटी भेंट की। भगवान सूर्य ने अपनी ऊर्जा और तलवार दी। अंत में उन्हें सवारी करने के लिए एक शेर भी दिया गया। सभी हथियारों और शक्ति के साथ देवी चंद्र घंटा महिषासुर के साथ युद्ध करने के लिए रवाना हुई। चूंकि देवी का चेहरा बहुत सारी ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता था, महिषासुर देखकर डर गया था। फिर उसने अपने असुरों को देवी पर हमला करने का आदेश दिया। देवी दुर्गा को हराने के लिए सभी असुर युद्ध के मैदान में थे। कुछ ही समय में देवी दुर्गा ने उनमें से प्रत्येक पर विजय प्राप्त कर ली। फिर उसने महिषासुर का वध किया और सभी भगवानों को उसके अत्याचारों से मुक्त कर दिया और उन्हें स्वर्गलोक वापस कर दिया।
देवी चंद्र घंटा की पूजा करने के लिए हमें सूर्योदय से पूर्व स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर एक आसन पर स्वच्छ कपड़ा बिछाकर देवी की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। उस स्थान को पवित्र गंगा जल से साफ करना चाहिए। देवी को अर्पित की जाने वाली पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में कपड़े, एक सौभाग्य धागा, चंदन, सिंदूर, हल्दी, गहने, रोली, दुर्वा, फूल, सुगंधित अगरबत्ती, दिया, फल, नैवेद्य और पान शामिल हैं। फिर आपको देवी का मंत्र उच्चारण करना चाहिए और दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप करना चाहिए और दूध से बनी हुई मिठाई का देवी चंद्र घंटा को भोग लगाना चाहिए। देवी के हर रूप को एक अलग प्रकार का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रसाद देवी के प्रति आपकी भक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। देवी चंद्र घंटा को हमेशा दूध से बनी मिठाइयों का ही भोग लगाना चाहिए। इसे देवी को अर्पित करने के बाद स्वयं खाना चाहिए और दूसरों को भी बांटना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि देवी को यह प्रसाद चढ़ाने से आपके सभी दुखों का अंत हो जाता है। देवी चंद्र घंटा का मंत्र जाप करने के लिए उनका मंत्र ओम देवी चंद्र घंटाय नमः का उच्चारण करना चाहिए या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पूजा करते समय हमेशा पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि माँ अपनी सवारी के लिए देवी का प्रेम है सिंह, जो कि पीले रंग का ही होता है। और नवरात्र में पूरे 9 दिनों तक व्रत रखने पर व्रत के नियमों का भी अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माँ चंद्र घंटा, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा कही गई शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन माँ के तीसरे रूप का यह वर्णन आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि इस कथा को कहने में हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। और यदि आपको कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।